नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि भारतीय राजनीति में इस समय काफी ट्रेंड में है। ट्रेंडिंग क्या है कि 1 किलोमीटर बनाने में 251 करोड़ रुपए का खर्चा। और यह बात कैसे बाहर आई कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट के माध्यम से। यह होता क्या है, भारत का एक संवैधानिक व्यक्ति, भारत के संविधान में आर्टिकल 148 में जिसकी व्याख्या की गई हो, गिरीश मुर्मू जी जहां पर विराजमान हो, वह पद जो कि भारत के सरकार द्वारा जितने भी पैसे खर्च किए जाते हैं उनकी निगरानी रखता है कि आपने ये पैसा सही से खर्च किया है कि नहीं किया है। उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस बात को निकाल देना कि 1 करोड़ रुपए की लागत जहां मात्र 18.2 करोड़ रुपए आनी चाहिए थी, उसके स्थान पर कितने हजार % ज्यादा 251 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर सड़क की लागत आ रही है। यह क्या हो रहा है? और विशेष रूप से तब जब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और सड़क निर्माण के लिए नितिन गडकरी जी पूरी देश में सभी कॉर्नर्स से प्रशंसा प्राप्त कर रहे हों, और उस समय इस तरह की खबर का बाहर आ जाना निश्चित ही मीडिया के अंदर एक कौतूहल का विषय है। और राजनीति का तो आप समझ ही सकते हैं, चुनावी वर्ष है तो निश्चित ही इसके ऊपर विपक्ष के द्वारा जितनी भी बातें हैं वो की जाएंगी। ऐसी स्थिति में पक्ष और विपक्ष अपनी क्या सफाई दे रहे हैं, सरकार के मंत्रालय के द्वारा क्या कहा गया, सीएजी की रिपोर्ट क्या है, सारी बातें आज के सेशन में। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने कल हमने एक सेशन किया था जिसमें सीएजी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हमने बताया था कि आयुष्मान योजना के अंदर भी फर्जीवाड़े की खबर सीएजी ने बाहर निकाली थी, जिसमें हमने ये बताया था कि एक ही नंबर से 7.5 लाख लोगों के मतलब जो आयुष्मान कार्ड है वो कनेक्टेड हैं, उनके बिल उठे हैं। इस तरह की जो चीजें हैं, अचानक सीएजी क्यों बाहर निकाल रहा है? आपके दिमाग में ये आने लगेगा, सवाल आने लगेगा, यार इसका मतलब ये हुआ चुनाव आ रहे हैं, सीएजी के द्वारा रिपोर्ट्स आने शुरू हो गई हैं, जस्ट लाइक यूपीए 2 में हुआ था कि वहां पर कोलगेट स्कैम या फिर कोई सा भी स्कैम आया था, 2G स्कैम, तो सीएजी की रिपोर्ट्स में आने लगा था। क्या वैसा ही अब हो रहा है? क्या सरकार के फर्जीवाड़े को सीएजी ढूंढ ढूंढ के बाहर निकाल रहा है क्या? और ये चुनाव के समय एक्टिवेट होता है क्या? ये है क्या? देखिए, जैसा मैंने कल भी इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था, जिस प्रकार से आप और हम कोई खर्च करके चले आते हैं, उस खर्च को लिखने की प्रक्रिया अकाउंटिंग कहलाती है। कि आपने जो खर्चा किया उसको आपने नोट डाउन कर लिया, इतना पैसा इसमें गया, इतना पैसा इसमें गया। अकाउंटिंग के बाद जब आप घर पहुंचते हैं और उसके बाद में आपसे कोई ये पूछे कि जरा एक बार बताना किस जगह क्या क्या पैसा खर्च किया, और आप जब पैसा गिनाने लगते हैं तो आपके खर्च को जांचना ऑडिटिंग कहलाता है। भारत सरकार में भी चूंकि पैसा जितना भी है वो आपका और हमारा पैसा है, ये सरकार का पैसा नहीं होता है। असल मायने में जैसे हम ये कहते हैं कि ये संचित निधि जो है, ये संचित निधि सरकार का खजाना है, जी नहीं, आपका और हमारा टैक्सेशन के माध्यम से बनाया हुआ धन है। सरकार भी उसमें से धन को अगर लेती है तो संसद की अनुमति से, धन विधेयक की आज्ञा से वो उसको पारित करवाती है, बजट के माध्यम से लेती है कि मैं इतना पैसा इस काम के लिए खर्च करना चाहती हूं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार मंत्री बन गए तो फिर तो अकाउंट में बस बैठ करके पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, ऐसा हाल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में ये जो धन है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये बजट के माध्यम से अलोकेट होता है कि इस काम के लिए इतना पैसा, इस काम के लिए इतना पैसा। और प्रॉपर तरीके से सरकारें जब बजट सत्र में अपना बजट प्रस्तुत करती हैं तो डिमांड रखती हैं कि हमें इस काम के लिए इतना पैसा चाहिए, इस मंत्रालय के लिए इतना पैसा चाहिए, और हमारा जो पैसा है उसमें से ये धन निकाल कर दिया जाता है। तो हमारा जो पैसा है उसी को चेक एंड बैलेंस करने के लिए सीएजी बैठा हुआ है। वो ये चेक करता है, क्योंकि आप और हमको अकाउंटिंग इतने अच्छे से आती नहीं है। अकाउंटिंग थोड़ी बहुत आ भी जाए तो ऑडिटिंग नहीं आती है। ऑडिटिंग से मतलब कहां पैसा खर्च हुआ इसके बारे में हमें क्या पता, सरकार जो कह दे वही ठीक है। सरकार ने कहा 18.5 लाख के अंदर 18.5 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बनेगी, हमें लगता है हो सकता है बनती होगी। सरकार ने कहा 250 करोड़ में बनेगी, हो सकता है सब बनती होगी, तो हमें तो नहीं पता ना। इस काम को जांचने के लिए विशेषज्ञों की जो टीम है वो सीएजी के पास होती है। पूरे देश के अंदर सीएजी के मुख्यालय हैं, सीएजी के अपने अपने ऑफिसेज हैं। जैसे जिला जो राजधानी हेडक्वार्टर होता है, सामान्यतया वहां पर सीएजी का ऑफिस होता ही है। और जो एसएससी के थ्रू हमारे कई मित्र नौकरी पर जाते हैं तो वो सीएजी की भी एक नौकरी ज्वाइन करते हैं, जिसमें कि उनका काम सीएजी की तरफ से ज्वाइन करते हुए, सीएजी तो अपने आप में एक संवैधानिक पद हो गया, लेकिन उसमें वो जिन पदों पर आसीन होते हैं उनका कार्य इसी प्रकार के अकाउंट्स को चेक करने का होता है एज एन ऑडिटर, ठीक है। तो ऑडिटर का जो सबसे बड़ा सर्वे सर्वा है दैट इज सीएजी। उसके अंडर में कईयों कर्मचारी, हजारों कर्मचारी होते हैं जो देश की सरकार के द्वारा किए गए खर्चों को, राज्य सरकारों के द्वारा किए गए खर्चों को चेक करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी ही चीजों में कल हमने ये जानकारी दी थी। अगर आपने ये मामला अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। आज हम दूसरी चीज पर चल रहे हैं
सुर्खी है द्वारका एक्सप्रेस वे। द्वारका, ये गुजरात वाला द्वारका और भेड़ द्वारका नहीं है, दिल्ली के अंदर एक कॉलोनी है। एक्चुअली हो क्या रहा है इन दिनों, दिल्ली के अंदर ट्रैफिक के कंजेशन से बचने के लिए जब आप दिल्ली जाते हैं तो होता यह है कि बहुत ज्यादा समय आपको मुख्य दिल्ली तक पहुंचने में लगता है, और अगर दिल्ली के पार आपको जाना है तो दिल्ली के भीतर से जाने में कईयों घंटे का सफर लगता है। इसलिए आजकल बड़े शहरों में यह प्रक्रिया शुरू हो गई है कि रोड को बाईपास करके बाहर से निकाला जा रहा है। तो इस तरह से जिन्हें दिल्ली ना जाकर के बाहर से कहीं और दूसरे स्टेट जाना है, मान लीजिए दिल्ली के दूसरी पार अगर आप राजस्थान से गए और दूसरी पार आपको हरियाणा के अंदर एंट्री करनी है, पंजाब में एंट्री करनी है, उत्तर प्रदेश में एंट्री करनी है, तो आप बाहर से पेरिफेरल हाईवे से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा, देश के अंदर इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में आजकल गुड़गांव, नोएडा काफी बड़ी बड़ी जगह बनकर आ रही हैं। इनके बीच में फास्ट कनेक्टिविटी हो, यह सुचारू रूप से रहे, इसके लिए भी सड़कों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे सुर्खियों में है। क्या कि सीएजी फ्लैग वेरी हाई कॉस्ट ऑफ एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट इन दिल्ली एज बजट एस्केलेटेड बाय 14 टाइम्स। जो डिमांड किया था उससे 14 गुना 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से जब खर्चे की बात निकल कर आई तो सीएजी ने इस प्रोजेक्ट की बात को बाहर रखा। हर जगह वेरी हाई फ्लैग करने लग गया। सीएजी ने अपनी जांच में कहा, भैया कर क्या रहे हो, इतने पैसे का करोगे क्या? 251 करोड़ मजाक होता है क्या? 1 किलोमीटर बनाने में इतना पैसा मांग रहे हो? तो भाई साहब ये डिपार्टमेंट किसका है, किसके बारे में बात हो रही है? एनएचएआई के बारे में। एनएचएआई क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके इस समय सड़क राजमार्ग के जो मंत्री हैं हमारे वो है नितिन गडकरी जी, जिन्होंने देश भर में सड़कों का जाल बिछवाया है। ऐसी स्थिति में ऑडिटर कंट्रोलर जनरल जो सीएजी है उसकी रिपोर्ट में दिल्ली गुरुग्राम को जोड़ने वाला जो एक्सप्रेस वे है उसके बजट पर सवाल उठा दिए गए हैं। उनका कहना है कि 29.06 करोड़ की सड़क थी, वो सॉरी किलोमीटर की सड़क थी। किलोमीटर की लेंथ देखिएगा ऑलमोस्ट 29 किलोमीटर ही है। यह द्वारका एक्सप्रेस वे कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से 18.5 करोड़ प्रति किलोमीटर के बजट पर अप्रूवल मिला था। यानी जो देश के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका अप्रूवल जो देता है वो है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, जैसे डिफेंस के अंदर डिफेंस अफेयर्स करता है, ऐसे इकोनॉमिक अफेयर्स। बोले इन्होंने 18.5 मतलब 18 करोड़ ही पकड़ लो, इतना करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बजट अलोकेट किया था। आपने भाई साहब बढ़ाते बढ़ाते लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसका कुल बजट 7,287 करोड़ रुपए कर दिया। इसका मतलब 18.20 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की जगह 250.77 यानी 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च सामने आया। भाई साहब आपने ये किया क्या है, मतलब यहां से लेकर यहां तक पहुंचा दिया, ये हुआ क्या? अब यहां से देखिएगा, यहां पर ये नंबर देख लेना आप एक बार, 7,287 करोड़ रुपए है ना, ये करोड़ किलो पकड़ लेना। इतने करोड़ रुपए कितने किलोमीटर सड़क बनने में? 29 किलोमीटर। आप और हम जैसा वो व्यक्ति जो कि एक टाइप सी सिटी में, टाइप बी सिटी में रहता हो, उसे देख करके एकदम सर चकरा जाएगा। 250 करोड़ कहते किसको है भाई? मतलब 250 करोड़ के अंदर क्या क्या किया जा सकता है। मतलब ये वो वाली बात हो गई कि 2 बार मंगल मिशन भेजा जा सकता है। 500 करोड़ में तो एक बार हमारा मंगलयान चला गया था। तो इसका मतलब तो भाई साहब हमारी सड़क पर क्या मंगलयान जैसी सड़क बन रही है? मंगलयान खड़े किए जा रहे हैं क्या? बड़ा सवाल बनता चला गया। और लोगों ने इस बात पर सवाल भी किए और सवाल होने भी लाजमी थे। बाय द वे, ये एक्सप्रेस वेज होते क्या हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, सड़कें 3 प्रकार की होती हैं। फ्री वे जो कि आप सामान्यतः देखते रहते हैं, जिसमें मेजर रोड कनेक्ट कर रही होती है रेजिडेंशियल एरियाज को, स्मॉल बिजनेसेस को। हाईवेज क्या होते हैं? जहां पर थोड़ी रोड चौड़ी होती है और ट्रैफिक थोड़ा फास्ट स्पीड से निकल सकता है। एक्सप्रेस वे क्या होते हैं? जहां की एक नियत स्पीड बनाते समय तय कर दी जाती है कि साहब आपको अगर चलना है ना, इससे निकलते जाइए। आपकी एक गति आपको हमने दे दी कि इस किलोमीटर पर चलेंगे। जैसे अभी रिसेंट डेज में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का एक छोटा सा पैच बनकर तैयार हुआ है दिल्ली जयपुर के बीच में, जिससे सामान्यतः मैंने कई बार ट्रेवल भी किया है। उसकी स्पीड तय कर दी गई है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर आप चल सकते हैं। तो वास्तविकता है कि आप अगर 120 पर चल सकते हैं तो आप चलते भी हैं। मतलब उसमें व्यवधान नहीं आता कि आपको ब्रेक लगाना पड़ रहा है। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये सामान्यतया जमीन से उठाकर बनाए जाते हैं। उससे क्या होता है, सामान्यतया जो भी व्यवधान आते हैं वो कब आते हैं कि रोड साइड से कोई भी सामान्यतः व्यक्ति उतर के आ गया, या रोड साइड से उतरकर कोई पशु चलकर आ गया, या कोई सड़क कनेक्ट करते हुए आ गई, तो फिर रोड पर आपकी गति कंजेस्टेड हो जाती है। इन जगहों पर क्या होता है कि जब आपकी एंट्री होती है ना, तो फिर आप एग्जिट पॉइंट पर ही निकलते हैं, बीच में कहीं नहीं निकल सकते। जैसे दिल्ली गुड़गांव के बीच में अगर आप चल रहे हैं, सॉरी गुड़गांव से आप यहां आ रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं, तो मुश्किल से 5 या 6 जगह ही एग्जिट रखे हुए हैं, या 10 जगह रखे होंगे।
मैंने कंफर्म नहीं हूं कितनी जगह, लेकिन कम ही जगह पर एग्जिट रखे हुए हैं। मतलब एक निश्चित किलोमीटर के बाद एग्जिट, और एग्जिट ऐसे नहीं कि रोड पर टोल लगा दिया, रोड से नीचे उतारकर टोल लगाया हुआ है, वहां से आप एग्जिट करके बाहर जा सकते हैं। आपकी गति निर्बाध रूप से चलती रहेगी। तो पहली खूबसूरती जो इनमें रखी जाती है वो क्या होती है कि ये सामान्यतः एलिवेटेड बनाए जाते हैं, जमीन से उठाकर बनाए जाते हैं, ताकि जमीन से कोई भी व्यक्ति चलकर इन पर ना आ जाए। अपने आप में अगर आपको यह बात पहली ही बार में समझ में आ गई तो इसका मतलब यह हुआ कि ये ब्रिज के ऊपर बनी हुई सड़कें होती हैं सामान्यतया। अगर ये ब्रिज पर नहीं बनी हुई हैं तो ये जमीन पर बहुत सारी मिट्टी डालकर उसे कई मंजिल ऊंचा बनाकर सड़कें बनाई जाती हैं। तीसरा, इन सड़कों के ऊपर लोहे की बैरिकेटिंग, बांस की बैरिकेटिंग की जाती है ताकि कोई भी अंदर प्रवेश ना कर सके, यानी किसी भी तरह से आपकी एंट्री बैन हो। चौथा, चूंकि स्पीड बहुत तेज रखनी है, ऐसी स्थिति में सड़कें चौड़ी बनाई जाती हैं। भाई मान लीजिए वाहन ज्यादा आ गए तो क्या करोगे, तो सामान्यतया 4 लेन कॉमन है, 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन, 12 लेन, इस तरह से सड़कें बनाई जाती हैं। जिस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की मैंने बात करी वो 8 लेन का है अगर मैं सही हूं तो। ऐसे ही जो ये द्वारका एक्सप्रेस वे है जो 29 किलोमीटर का बनाया जा रहा है, ये 29 किलोमीटर लंबा तो है लेकिन ये 8 लेन चौड़ा है। कितना लेन चौड़ा है? 8 लेन। 8 लेन का मतलब ये हो गया 4 लेन जाने वाली और 4 लेन आने वाली। यानी अगर 1 किलोमीटर की सड़क 1 लेन की हो तो एक तरह से 29 गुना 8 किलोमीटर, यानी कि एक तरह से 250 किलोमीटर के आसपास आप यह किलोमीटर देख पाएंगे, क्योंकि हर एक लेन अपने आप में 1 किलोमीटर में अगर नापी जाए तो एक प्रकार से ये 29 इंटू 8 है, यानी 8 लेन की सड़क बन रही है। दूसरा, यहां पर क्या लिखा गया है कि ये एक्सप्रेस वे है। एक्सप्रेस वे का मतलब यह हुआ कि यह हाईवे पुल जमीन से उठाकर बनाया जा रहा है, यानी ये पुल पर बनाया जा रहा है। तीसरा, मैंने कहा गति आपकी तेज बनी रहे, इसके लिए क्या जरूरी है कि आपका निर्बाध गमन हो, यानी किसी प्रकार से आपकी गति पर कोई भी आंच ना आए। इसके लिए क्या जरूरी है कि रास्ते में कहीं कंजेशन ना हो। इसके लिए एक्सप्रेस वेज पर या तो टनल्स बनाई जाती हैं काफी सारी, बीच में अगर कहीं रेलवे ओवरब्रिज आ रहा है तो उसके ऊपर मजबूत इतने लेन का रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाता है। कहीं से अंडरपास देना है तो अंडरपास बनाया जाता है। और दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली गुड़गांव को जोड़ना है तो जिस तरह का ट्रैफिक वहां पर है, इस प्रकार का जो ये एक्सप्रेस वे बना है, इसमें इस तरह की 2 टनल बनाई गई हैं, जो एक लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी है और एक 2.5 किलोमीटर लंबी है, और 8 लेन की टनल बना करके उस हाईवे को बनाया गया है। यहां पर यह बड़ा प्रश्न है जो कि अब यहां से ही शुरू होता है। खैर, हम इस बात को और आगे भी विश्लेषण करेंगे। यह गुड़गांव में कुछ इस प्रकार से पेरिफेरल तरीके से बनाई जा रही है और ये क्या करेगी ये हमने बता दिया। ठीक है साहब। तो एनएचएआई के द्वारा जो प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए गए वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ये भारतमाला, ये सारा कंटेंट हम आपको अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे। कौन क्या होता है, सीएजी क्या होता है, सीएजी काम कैसे करता है, वो सब आप लोग यहां पर देख लीजिएगा। ठीक है ना। अभी हम चूंकि मुद्दे पर हैं तो सीधा मुद्दे पर ही चलते हैं। ये जो लिखित में सारा कंटेंट है, हमारा टेलीग्राम है वेरीफाइड अंकित अवस्थी सर के नाम से और जीके बाई अंकित अवस्थी सर के नाम से। तो ये जितना भी पढ़ने लिखने वाला कंटेंट है ना, जो फैक्चुअल जानकारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी जानकारी हम आपको लेकर के वहां पर डाल देंगे पूरा पीडीएफ बना करके। अब हम आते हैं मुद्दे पर। जो चल रहा है देश में, मुद्दा चल रहा है, जैसे आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा हुआ है, चौकीदार की चोरी पकड़ी गई, सीएजी की रिपोर्ट में मोदी सरकार के घोटाले हुए उजागर, 1 नहीं 2 नहीं पूरे 6 घोटाले पकड़ में आए। कौन से 6 घोटाले बता दिए साहब? 18 करोड़ की जगह 250 करोड़ बना दिया। एचएएल को सीरियस नुकसान हुआ है 159 करोड़ रुपए का। यहां पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान, जिस पर मैं कल सेशन कर चुका हूं, उसके बारे में इन्होंने बताया। इसके साथ साथ अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर और भारतमाला बिडिंग के अंदर इरेगुलरिटीज, ये सारे के सारे इन्होंने न्यूज की कटिंग्स निकालकर दिखा दी कि देखो सीएजी की रिपोर्ट ऐसी जानकारी निकाल रही है। बाय द वे, सीएजी अपनी रिपोर्ट देता किसको है? संसद को। संसद क्या करती है? वो उसे पीएसी के पास भेजती है। असल में लोक लेखा समिति होती है, उस लोक लेखा समिति के पास भेजा जाता है। वो लोक लेखा समिति इसका पूरी तरह विश्लेषण करती है। उसमें पक्ष और विपक्ष के राजनेता बैठते हैं, नियत संख्या होती है, वो सवाल जवाब करते हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति से कि भैया इतना पैसा खर्च कहां किए। इस प्रकार से यहां पर सवाल जवाब होते हैं। ऐसे ही कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि देख लीजिए 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 250 करोड़ रुपए का खर्च, 2 किलोमीटर में जितनी सड़कें बनी उतनी में तो मंगलयान मंगल ग्रह पर जा पहुंचता। ऑब्वियस ही बात है, यह बात अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी लोगों के लिए जानना, जो कहीं भी देश में रह रहा होगा
यार ऐसा बना क्या रहे हो, ठीक है। ऐसे ही यहां पर देखिए 1278% इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग में से निकाला है, इतना परसेंट। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी इसको प्रॉपर तरीके से प्रस्तुत किया है। इतना महंगी सड़क कोई कैसे बना सकता है। हर तरफ से इस पर पब्लिक रिएक्शंस जो है राजनीतिक पार्टियों के आने शुरू हो गए, चाहे फिर ये आम आदमी पार्टी के सांसद हो, सबकी पार्टियों के रिएक्शन आने शुरू हो गए। इवन बीजेपी के ही विधायक सांसद रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी क्वेश्चन उठाया है, भाई साहब जय हो हरियाणा गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट। क्योंकि इसमें ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा दोनों को कनेक्ट करेगी ये सड़क। 29 किलोमीटर की है, 10 किलोमीटर दिल्ली में और बाकी 19 किलोमीटर हरियाणा में है। बोले भाई ऐसा क्या बना दिया आप लोगों ने इसके अंदर, ठीक है साहब। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब यह बात सवाल निकल कर आया कि सीएजी की रिपोर्ट ने यह बात तो बोल दी, इस पर सरकार का क्या जवाब आया, अफसरों के ऊपर क्या बोले, नितिन गडकरी इसके बारे में क्या बोले, अब वो बताया जाए। अब आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सीएजी के दावे को परिवहन मंत्रालय के द्वारा खारिज कर दिया गया। मंत्रालय ने कहा कि सीएजी के दावे को खारिज इसलिए किया गया है कि एक्सप्रेसवे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बना है, जिसके लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी से मंजूरी ली गई थी। भाई ये वाला जो एक्सप्रेसवे बन रहा है ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बना है, जो 2017-18 में लॉन्च हुआ था। मंत्रालय ने कहा कि एक्सप्रेसवे के लिए 206 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की औसत लागत वाला टेंडर जारी किया गया था, लेकिन ठेके का अंतिम आवंटन 181 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से हुआ। अब आप में से कईयों को यह हंसी छूटेगी, तो भाई साहब 9000 करोड़ का टेंडर हुआ था, मैंने आपको एक नंबर बताया था पहले 7200 करोड़। तो ध्यान से सुनिएगा, 29 किलोमीटर की सड़क पहले बननी थी 9000 करोड़ रुपए में, लेकिन ये मंत्रालय क्या बोल रहा है, 29 किलोमीटर की सड़क हमने तो 7200 में बना दी, और 7200 करोड़ में बना दी, इसका मतलब यह हुआ 250 नहीं, हमने 181 करोड़ रुपए में बनाई है 1 किलोमीटर की सड़क। यानी कि मंत्रालय खुद यह बात स्वीकार कर रहा है कि उन्होंने 1 किलोमीटर की सड़क 181 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बनाई है। फिर भाई साहब आपको मजा आएगा कि यार इतना परसेंटेज में है, इसका मतलब 181 भी तो बहुत ज्यादा हो गया साहब, सीधा सीधा 18 की जगह 181 पहुंच गए, चाह क्या रहे हो, इतना परसेंटेज में आपने बढ़ा दिया। अच्छा, ऐसी स्थिति में फिर आगे और क्या आया मंत्रालय की तरफ से, अब आप वो समझिएगा। और ये बात थोड़ी सी वर्थ इट भी है, और यहां ये वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सेंस भी रखता है। क्या सेंस रखता है, एक बार देखते हैं। देखिए साहब, 91,000 करोड़ रुपए की निर्माण की कुल लागत को विकास के तहत परियोजनाओं की पूरी लंबाई 5000 किलोमीटर के साथ विभाजित की गई। और यह बात थोड़ा सा मैटर भी करती है, और क्यों मैटर करती है अब आप उसको समझ लीजिएगा। भाई आपने सबके पक्ष सुन लिए, अब मंत्रालय की भी सफाई सुन लीजिए, बाकी फैसला तो आपको करना है। आप कमेंट बॉक्स में भी हमें इस बात पर अपनी राय रख सकते हैं, और आजकल हम ट्विटर पर भी आपकी राय पूछते हैं। और वो क्यों पूछते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि ट्विटर को सरकार देखती है, और ऐसी स्थिति में जब हम कोई सेशन करते हैं उस पर कोई भी राय मेकिंग जैसी कोई बात होती है तो वो हम आपसे वहां पर उठाकर पूछते हैं, ठीक है ना। तो आपसे गुजारिश है, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @KA_अंकित के नाम से, अंकित कुमार अवस्थी के नाम से वेरीफाइड अकाउंट है। आप वहां पर जाकर जब ये न्यूज डाली जाएगी उस पर अपनी राय भी रखिएगा। तो यहां पर क्या है मैं वो आपको बताता हूं। देखिए इनका कहना यह है कि 90,000 करोड़ रुपए में सड़क बननी थी 5000 किलोमीटर। सीधी सी बात यह है, सब सरकार से कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से परमिशन मांगी गई थी, तो 5000 किलोमीटर की सड़क को 9000 किलोमीटर 90,000 करोड़ में बनाना था, यह मांगा गया था। इसका मतलब ऑलमोस्ट 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से हमको यह सड़क बनानी थी। कौन सी सड़क बनानी थी, 5000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण करना था। असल मायने में यह औसत है। औसत का मतलब समझिए, औसत क्या होता है थोड़ा सा उसे समझते हैं। औसत यह होता है जनाब, मान लीजिए कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने 10th में परसेंटेज प्राप्त की होंगी कुछ ना कुछ। 10th की परसेंटेज में आप सबने एक औसतन ये देखा होगा, 10th की क्लास जब आपने पास की थी तो उस समय आपने ये देखा होगा, आप में से कईयों के नंबर, जैसे मैं अपने बताऊं तो मेरे मैथ में आउट ऑफ 100 95 से ऊपर मार्क्स थे। औसतन बच्चों की मैथ अच्छी होती है 10th के अंदर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए कि औसत नंबर पकड़ते हैं, किसी बच्चे के मैथ में आए थे 90 नंबर, इंग्लिश में आए थे उसके मान लीजिए 70 नंबर, साइंस में आए थे उसके 80 नंबर। ये सिंपल एवरेज निकालने की प्रक्रिया है। उसके मांग लीजिए कि उसके बाद में और क्या सा सब्जेक्ट होते थे, यार मैं तो ये भी भूल गया 10th में कौन से सब्जेक्ट, हिंदी होती थी, हिंदी के अंदर मान लीजिए 50 नंबर। इस प्रकार से उसके अलग अलग नंबर थे, एक दो सब्जेक्ट और लगा लीजिएगा, कोई संस्कृत वगैरह भी लेते थे कुछ बच्चे, वो भी होते थे, सोशियोलॉजी भी मान लीजिए, सोशल साइंस भी मान लीजिए, उसमें थे 70 नंबर। लेकिन जब बच्चे की परसेंटेज निकाली जाती थी तो इन सबको जोड़कर डिवाइड बाई 5 करके परसेंटेज निकाली जाती थी।
एग्जैक्टली यहां पर मंत्रालय का कहना है कि भाई हमने 5,000 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए आपसे 90,000 करोड़ रुपए मांगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपने सीधा 5,000 का भाग दे दिया 90,000 में और आपने कह दिया 18 करोड़ रुपए में सड़क बनेगी। ये तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति हो गई कि अगर मैं इन सबको जोड़ दूं और कह दूं कि इस बच्चे के तो हिंदी में भी 70 नंबर आए थे, ऐसा नहीं है ना, उस बच्चे के तो नंबर हिंदी में 50 ही आए थे। मंत्रालय की सफाई यह है कि साहब जरूरी नहीं है कि हमारी हर सड़क 18 करोड़ रुपए किलोमीटर में बनी है। कुछ सड़कें हो सकती हैं 5 करोड़ रुपए किलोमीटर में भी बनी हो, कुछ सड़कें हो सकती हैं 1 करोड़ रुपए किलोमीटर में भी बनी हो, जहां जमीन का कोई खर्चा नहीं देना पड़ा हो। कुछ सड़कें हमारी 180 करोड़ रुपए किलोमीटर में भी बनी होंगी, तब जाकर एवरेज निकल कर आता है 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा 29 को उठाया कि 29 किलोमीटर के अंदर सड़क बननी थी और बनने का बजट था 7200 करोड़ रुपए, मतलब सीधा सीधा इन्होंने निकाल दिया 180 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। बोले ऐसा नहीं है जनाब, हमने 18 करोड़ की जो आपको बेस प्राइस दी हुई है ना, वो 5,000 किलोमीटर की सड़क बनकर आएगी तो औसत इतना आएगा। फिर जो विपक्ष है उसका क्या कहना है, बोले अंग्रेजी मत बुझाओ भैया, हमें यह बताओ कि तुमने ये 29 के लिए इतना पैसा क्यों मांगा। अगर तुम कहते हो कि 180 करोड़ या 250 करोड़ जो भी है, 180 करोड़ में कौन सी सड़क बना रहे हो ये बताओ। तो उन्होंने कहा हम 180 में बना रहे हैं, लेकिन इससे पहले यह समझिए कि आप जिससे कंपैरिजन कर रहे हो वो राष्ट्रीय औसत है, राष्ट्रीय औसत से कंपेयर कर रहे हो आप इस चीज को। हमने पूरी प्रोजेक्ट के लिए यह कीमत रखी थी, आपने उसी से इसको कंपेयर मार दिया, तो यह कंपेयर किसी भी तरह से सेंस नहीं बनाता। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? तो पहला तो विभाग की सफाई इस बात पर यह आ गई कि भाई इस बात पर कोई सेंस नहीं है, आप 18 करोड़ से इसका कंपेयर नहीं कर सकते। अब दूसरी बात, हमने अगर 180 करोड़ में यह सड़क बनाई है 1 किलोमीटर, तो इसके बारे में इनका क्या कहना है वो सुनिएगा। बोले साहब पहली बात तो यह है कि यह 8 लेन की सड़क है, 8 लेन की सड़क है, इसके अंदर फ्लाईओवर बनाए गए हैं। फ्लाईओवर यानी कि पूरी तरह से उड़ते हुए पुल बना दिए गए, रिंग रोड बना दिए गए, साथ में ऊंची सड़कें, अंडरपास और सुरंगें बनाई गई हैं। देखिए जब कोई जगह बनती है, दिल्ली और गुड़गांव में जमीनों के भाव आसमान छूते हैं। लैंड एक्विजिशन इटसेल्फ एक बड़ा कॉस्ट होता है। दिल्ली गुड़गांव के अंदर बीघाओं के भाव जो हैं वो करोड़ों में हैं। सरकार ने ना जाने कैसे ये सड़कें ग्रैब की होंगी, कैसे ली होंगी। लैंड एक्विजिशन के अंदर पैसा बहुत लगता है। यही कारण है कि जो वर्तमान में ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहे हैं, दिल्ली मुंबई हाईवे, वो उन क्षेत्र से होकर निकल रहे हैं जहां पर एकदम बैरन लैंड पड़ी है, जहां पर कोई जाना ही नहीं पसंद करता था, सूनी जगह थी, वहां से सड़कें निकाली गई हैं ताकि सस्ते में जगह निकले। ऐसी जगह पर इन्होंने यही कहा कि ये जो जगह है ये बिल्कुल बीच शहर से निकलकर जा रही है। दूसरी बात, यहां पर 2 प्रॉपर तरीके की 8 लेन की सुरंगें बनाई गई हैं। 3.5 किलोमीटर लंबी तो एक 8 लेन की सुरंग बनाई गई है एक, दूसरी एक 6 लेन की 2.5 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है। यानी कुल मिलाकर के 6 किलोमीटर लंबी लेन वाली सुरंगें बनाई गई हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, टनल बनाने के लिए पहाड़ की खुदाई होती है और मल्टीपल पैसा खर्च होता है। देश ने जितने भी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी जब पहाड़ खोदे हैं, उनमें भी बहुत पैसा खर्च होता है। एक टनल छोटी सी बनने में भी काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। औसत जब निकल कर आता है तो हम क्या करते हैं, सड़क के अंदर इस भाव को जोड़ देते हैं कि इतना पैसा लग गया। इसके अलावा इसमें प्रमुख इंटरचेंजों पर ऊंची सर्विस की सड़कें बनाई गई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये वाला जो प्रॉपर, अच्छा दूसरा, इसमें 4 लेवल का इंटरचेंज सुविधा के साथ देश की पहली, इसमें क्या किया गया, 4 स्तरीय इंटरचेंज सुविधा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप हाईवे पर हैं और हाईवे से उतर रहे हैं, पहला पंख बन गया, दूसरा पंख बन गया, तीसरा पंख बन गया, चौथा पंख बन गया। पंख का मतलब क्या हुआ कि ये सड़कें अगर बन रही है ना, तो इनमें से अगर आपको उतरना है तो आप एयरपोर्ट तक बिना किसी भी ब्रेक लगाए पहुंच सकें, इसके लिए यहां पर लाल बत्ती का सिस्टम ही नहीं रखा। पूरी तरह सूटा सूट आप चलते हुए सीधे एयरपोर्ट पर ड्रॉप होंगे। इस तरह से यह सड़क बनाई गई है। इस सड़क के अंदर जो 9,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत थी, उसको घटा करके 7200 करोड़ लाया गया है, जिसमें ITS, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट, टोल मैनेजमेंट, CCTV कैमरा, सर्विलांस जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। और इसके बावजूद भी अगर ऐसा है तो जब सरकार बुलाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली CAG की रिपोर्ट PAC के सामने जाएगी, लोक लेखा समिति के सामने, पहले संसद में जाएगी, संसद से PAC के पास जाएगी,
और जब पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास वो पहुंचेगी तब वहां पर जो भी मतलब विभागीय मंत्री है उनको बुलाया जाता है कि आप आइए, या फिर जो भी अफसर हैं उनको बुलाया जाएगा और वहां पर प्रॉपर तरीके से जवाब दे दिया जाएगा। यही कारण है कि नितिन गडकरी जी इस बात पर खफा हुए कि यार तुम लोग बात का जिसका बतंगड़ बना रहे हो, वो सड़क जमीन से इतना ऊंचा उठकर 8 लेन पुल पर चढ़कर दिल्ली जैसी जगह में जा रही है। जमीन के साथ पुल पर सड़क और उसके साथ साथ 6 किलोमीटर की टनल, इन सब के बाद में भी अगर एक सुगमतापूर्ण सड़क बनकर आ रही है तो हम उसके लिए लोक लेखा समिति जब बुलाएगी जिसमें अपोजिशन के भी सांसद बैठते हैं, हम उनके सामने जवाब देने चले जाएंगे। इन्होंने नाराजगी जिस बात पर जताई वो ये है कि अब तक मंत्रालय के स्तर पर कर्मचारियों ने इस बात का जवाब दिया क्यों नहीं। अब तक जवाब दे देना चाहिए था कि राष्ट्रीय औसत से आप नहीं नाप सकते। और यह वास्तविकता भी है कि अगर मैं ये कहूं कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं जहां जमीन के भाव बहुत कम हैं, उन जमीन के भावों पर से अगर सड़क निकलकर जा रही है तो संभवतः लैंड एक्विजिशन कॉस्ट इतनी ना आए जितनी गुड़गांव में फ्लैटों की कीमत 5-5 करोड़ चली गई है। आज एक छोटी सी जगह पर गुड़गांव में घर खरीदना बहुत सपने से ऊपर का काम हो गया और आप वहां पर सड़कें दे रहे हो, तो ये अपने आप में सारी चीजें हैं। खैर, जो भी सच है वो जनता को पता होना चाहिए और हम तो अपेक्षा करेंगे जो सच है वो मंत्रालय बताए और सच को लाने के लिए मजबूर करे अपोजिशन। हम देश में ऐसा अपोजिशन भी चाहते हैं। तो जो भी जिस पक्ष में बैठे, जनता के सामने सच्चाई आए ताकि जनता अपनी तरफ से पूरी तरह क्लियर रहे कि मेरे टैक्स का पैसा सही जगह लगा अथवा नहीं। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और ट्विटर पर भी हम इस विषय पर आपकी राय जानेंगे। कृपया कर आप हमारे हैंडल @KA_अंकित पर जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, अपनी पाठशाला लेकर आया है आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर। जी हां साथियों, भारत के राजस्थान के टॉप एडुकेटर्स की मदद से टॉपर्स के मार्गदर्शन में राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंप्लीट फाउंडेशन बैच, और वो भी मात्र 7500 रुपए में, जहां पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, एथिक्स, योगा, बिहेवियर, आर्ट एंड कल्चर, तमाम सब्जेक्ट्स को बिल्कुल ऑफलाइन के एहसास की तरह ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। चूकिएगा नहीं, अभी जाइए एडमिशन बुक करिए क्योंकि ऑफर सीमित 7 दिनों के लिए। अपनी पाठशाला लेकर आया है आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स की एक विस्तृत श्रृंखला, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा हिंदी और इंग्लिश माध्यम के नोट्स प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट फाउंडेशन के उपलब्ध हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एथिक्स, योगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, IR तमाम 19 किताबें आपके लिए हैंड रिटन तैयार की गई हैं। दोनों माध्यम में तैयार की गई हैं। करना क्या होगा, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए। गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर पर यह उपलब्ध है। वहां पर हैंड रिटन नोट्स कैटेगरी में आप जाइए, जाकर अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। मात्र 4500 रुपए में आपके पास 7200 पेजेस घर पर डिलीवर करवाए जा रहे हैं हस्तलिखित नोट्स के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, RS के अतिरिक्त भी यदि आप किसी अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या SSC की तैयारी, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन लेवल पर यदि आप चाहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के हैंड रिटन नोट्स आपके घर तक पहुंचाए जाएं, तो भी आप हमारे एप्लीकेशन पर मात्र 1999 में इन चारों किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने पहले से ही ज्योग्राफी के नोट्स ऑर्डर किए हुए हैं। यदि आप उसके अलावा भी अपने नोट्स चाहते हैं, 3 किताबों का सेट चाहते हैं, तो भी आपके पास तीनों सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हटा के पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, आप अपने घर पर मात्र 1500 रुपए में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नियत समय में घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। और हाँ, इनसे अलग यदि आप कंप्लीट फाउंडेशन नोट्स हमारे साथ ऑफिस से पिक करना चाहते हैं, तो ऑफिस का एड्रेस भी हमने आपके सामने फ्लैश कर दिया है। यहां पर भी आप सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे के बीच में अपने नोट्स पिक कर सकते हैं। थैंक यू।